एक पिता के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा दिन तब होता है जब वो अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा करता है। हर पिता की यही चाहत होती है कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में बिठाए और उसे उसके दूल्हे के साथ विदा कर दे। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पिता अपनी बेटी की शादी तय कर देता है और शादी के मात्र 15 दिन रह जाते हैं, तभी अचानक उसकी बेटी घर से गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद जब ये मामला पुलिस में पहुंच जाता है, पुलिस वाले जब इस मामले की छानबीन करते हैं, इसकी गहराई से जांच करते हैं, तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा वहां पर होता है। जो भी इस खुलासे को सुनता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बालाघाट और इसी का एक अट्टा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है लिंदेवाड़ा गांव। ये लिंदेवाड़ा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर धनराज नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है सुमन देवी, इनके 2 बच्चे होते हैं। बेटे का नाम पवन होता है और बेटी का नाम पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा की उम्र 23 साल होती है। घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। जो बेटा होता है पवन, उसकी कुछ दिन पहले ही शादी हो जाती है और जिससे इसकी शादी होती है उसका नाम शारदा होता है। जो पूर्णिमा होती है वो MSc की फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही होती है और बहुत ही अच्छी वो पढ़ाई करती है। जो इसके माता पिता होते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए। जब ये लड़की फाइनल ईयर में होती है तभी इस लड़की की शादी तय कर दी जाती है और 22 अप्रैल 2023 को शादी का दिन मुकर्रर कर दिया जाता है। माता पिता होते हैं वो शादी की तैयारी में लग जाते हैं। 5 अप्रैल 2023 का वाक़या होता है जब पिता और बेटा कार्ड बांटने के लिए रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। घर पर माँ रहती है और बेटी पूर्णिमा रहती है। अब पूर्णिमा अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं सिलाई का काम सीखने के लिए जा रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। माँ भी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तू चली जा और सिलाई सीख के जल्द वापस आ जाना। इधर पूर्णिमा सिलाई के लिए घर से निकल जाती है और निकलने के बाद शाम हो जाती है। शाम तक भी घर वापस नहीं आती। इधर जो पिता और भाई होते हैं शाम को 7 बजे घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि पूर्णिमा तो यहाँ है ही नहीं। फिर पूर्णिमा के लिए बातचीत करते हैं और पूर्णिमा की जो माँ होती है वो यही कहती है कि वो तो सिलाई सीखने के लिए गई है। इधर जो पिता होते हैं अपने बेटे पवन से कहते हैं कि पूर्णिमा के नंबर पर कॉल करो। फिर नंबर पर कॉल किया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ आता है। अब पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर आसपास के लोगों के पास जाया जाता है, सिलाई सेंटर में जाया जाता है। वहाँ जाकर भी पता चलता है कि यहाँ पर तो पूर्णिमा आई ही नहीं। अब पिता और भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पूरी रात भर इधर उधर परेशान रहते हैं, इधर उधर उस लड़की को ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। और जैसे ही 6 अप्रैल आता है, नज़दीकी जो अट्टा थाना क्षेत्र होता है उसमें पहुंच जाते हैं। वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस वाले उन्हें यही आश्वासन देते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही आपकी बेटी को हम ढूंढ लेंगे। फिर उसके बाद पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है और इस लड़की के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है तो पता चलता है कि एक नंबर पर एक बहुत ही ज़्यादा बातचीत किया करती है। जब उस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो वो किसी गिरजा शंकर के नाम पर नंबर रजिस्टर होता है। गिरजा शंकर कोई और नहीं होता, पवन की पत्नी का भाई होता है, यानी कि शारदा का वो सगा भाई होता है। अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए गिरजा शंकर के घर का रुख करती है। वहाँ जाकर जब गिरजा शंकर से बातचीत करती है तो गिरजा शंकर यही कहता है कि साहब, आज मेरी मुलाकात पूर्णिमा से हुई तो थी, लेकिन शाम के वक्त मैंने उसे उसके घर पर ही छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे नहीं पता उसके साथ में क्या हुआ था। लेकिन पुलिस पहले ही इनके मोबाइल की CDR रिपोर्ट के साथ लोकेशन भी निकाल लेती है। दोनों की लोकेशन शाम के 4 बजे एक पहाड़ी के जंगलों में मिलती है और दोनों एक ही समय एक ही स्थान पर थे। और बाद पुलिस जब अपने रवैये से, अपने जोर दबाव से गिरजा शंकर से बातचीत करती है तो गिरजा शंकर थोड़ी देर में ही टूट जाता है और वो सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बात गिरजा शंकर बताता है कि साहब, जो पूर्णिमा होती है उसके साथ मैं प्यार प्रसंग में होता हूँ। आज से 4 साल पहले मेरी बहन की शादी होती है और शादी होने के बाद जैसे ही मेरी बहन ससुराल में पहुँच जाती है, मैं भी वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और मैं पहली
बार जब पूर्णिमा को देखता हूँ, उसकी उम्र 19 साल होती है, वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं उसका दीवाना हो जाता हूँ, उसके साथ मजाक करने लगता हूँ। ये पहले दिन का वाक़या होता है। उसके बाद धीरे धीरे मैं उसके करीब आने की कोशिश करता हूँ। इधर पूर्णिमा भी इसमें मेरा विरोध नहीं करती। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब भी इतने आ जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे संबंधों में हो जाते हैं। उस बाद एक दिन का वाक़या होता है जब पूर्णिमा के पिता को इस सब के बारे में पता चल जाता है। पूर्णिमा के पिता अपनी लड़की को समझाते हैं, उसे बिठाकर उससे सारी बातचीत करते हैं, लेकिन पूर्णिमा उसे साफ मना कर देती है और उनसे कहती है कि मैं उसी लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने किसी और दूसरे लड़के के साथ मेरी शादी करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊँगी। यहाँ तक अपने पिता को धमकी देती है। पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर नज़दीक के ही गाँव में एक विकास नाम के लड़के को देख लेता है, जो सरद गांव का रहने वाला होता है। उसके साथ उसकी सगाई कर दी जाती है और शादी की डेट तय कर दी जाती है। 22 अप्रैल 2023 को शादी की डेट तय कर दी जाती है। उससे पहले 5 अप्रैल को जब ये मेरे पास फ़ोन करती है, फ़ोन करके यही कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन गिरिजा शंकर होता है, वो उस लड़की के साथ स्पेशल खिलवाड़ कर रहा था, उसके जिस्म के साथ खेल रहा था। वो तो उससे प्यार करता ही नहीं था, वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। इस पर जो गिरिजा शंकर होता है वो परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो एक ऐसा निर्णय लेता है जो कि उसे नहीं लेना चाहिए था। वो उस लड़की को ही रास्ते से हटाने का निर्णय ले लेता है और 5 अप्रैल 2023 की दोपहर को उस लड़की के पास फ़ोन करता है। फ़ोन करके उसे यही कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर वो लड़की भी तैयार हो जाती है, अपनी माँ से झूठ बोलती है कि मैं सिलाई का काम सीखने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वो मिलने उसी लड़के के साथ जाती है। जैसे ही गाँव से बाहर निकलती है तो गांव के बाहर जो गिरिजा शंकर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ था, उसे लेकर नज़दीकी पहाड़ियों में पहुंच जाता है और वहां जाकर उनकी आपस में काफ़ी सारी बातचीत होती हैं। जो लड़की होती है पूर्णिमा, वो यही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूं, तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इस पर जो गिरिजा शंकर होता है वो यही कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। उसके बाद जंगल में ही उन दोनों के साथ संबंध बनते हैं और उसके बाद गिरिजा शंकर पूर्णिमा के ही दुपट्टे को निकालता है और दुपट्टे से उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। इधर जो पूर्णिमा होती है वो तड़पती रहती है और उससे दया की भीख मांगती है, लेकिन जो लड़का होता है गिरिजा शंकर, उसके कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पाती। तड़प तड़प कर पूर्णिमा की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद झाड़ियों में उस पूर्णिमा की डेड बॉडी को फेंक दिया जाता है। जो उसका मोबाइल होता है उसको वहीं पर तोड़ दिया जाता है, तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। उसके बाद ये अपने घर पर चुपचाप पहुंच जाता है। करीब 6:30 पौने 7 बजे का वक्त होता है जब इसकी बहन शारदा अपने भाई गिरिजा शंकर के पास फ़ोन करती है और इससे कहती है कि तुम्हें पूर्णिमा के बारे में कुछ पता है, तो ये साफ मना कर देता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार ये पूरा मामला सुनकर दंग रह जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। आसपास के लोग भी जब ये पूरा मामला सुनते हैं तो वो भी सोच कर ही रह जाते हैं कि इस लड़के ने बहुत ही गलत कदम उठाया। इधर लड़की ने भी गलत कदम उठाया जो अपने घर वालों को छोड़कर इस तरह से किसी लड़के के साथ फरार हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और उस लड़के के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,